हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुपद और समीकरण में अंतर की वीडियो। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखो क्या बताने वाला हूं इसमें, बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है। देखो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कितने स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है, या बहुपद क्या चीज है और समीकरण क्या है। देखो कितने स्टूडेंट अपने कॉलेज में या अपने कोचिंग में यूं नहीं पूछते कि कभी साइड का स्टूडेंट ये ना बोल दे कि तुझे ये नहीं आता, इतनी सी छोटी सी चीज नहीं आती। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यदि आपको नहीं आती तो आपके फ्रेंड्स को भी नहीं आती, और फिर क्या सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड्स, जो साइड वाला फ्रेंड्स है वो क्या बोलेगा, ये कहेगा कि तुझे इतनी सी चीज नहीं आती। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि उसको भी ना आती हो। लेकिन फ्रेंड्स आप टेंशन मत लो, मैं आपको ये दोनों की दोनों चीजें आज क्लियर कर दूंगा। तो देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो उसके साइड की बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा दो। और यदि आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज लाइक भी कर दो। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये बहुपद और समीकरण होता क्या है, ये होता क्या, यानी कि बहुपद को हम पोलिनोमियल बोलते हैं और समीकरण को इक्वेशन। तो मैं हिंदी में बोलता हूं, ठीक है ना, हिंदी में लिख दिया मैंने। बहुपद और समीकरण होता क्या। तो मैं आपको बताऊं, आप एक संख्या ले लो, मैंने क्या कहा, एक संख्या ले लो रैंडमली कोई सी भी, और उसमें ना एक वेरिएबल होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे 2x + 3। अब देखो यहां पे क्या है, x यानी कि वेरिएबल। अब मैं देखो किसी को ये भी नहीं पता होगा वेरिएबल क्या होता, तुम कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं वेरिएबल होता क्या है। तो देखो जिसकी वैल्यू वेरी मतलब होता है, जब हम वेरी का हिंदी मीनिंग देखते हैं तो बदलना, यानी कि बार बार बदलना। तो वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होते रहना या बदलना। तो वेरी का मतलब मैं यहां लिख देता हूं इतने से का मतलब, वेरी का मतलब देखो ये होता है WARY, वेरी का मतलब होता है बदलना, ठीक है ना, बदलना। ये लिख दिया मैंने, एक आपकी मीनिंग भी याद हो जाएगी इंग्लिश की। देखो वेरी का मतलब होता है बदलना, तो वेरिएबल बदलने वाला एक वेरिएबल यानी कि एक संख्या। तो अब देखो x, आपने कभी देखा होगा किसी क्वेश्चन में तो x की वैल्यू 5 आती है या x की वैल्यू 2 आ जाती है। जब आप कोई इक्वेशन लिखते हो, सॉरी अभी नहीं बताता इक्वेशन क्या है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, माइनस का कुछ भी है, लो x रैंडमली कुछ भी मान लो, a + 6 = 0, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू यहाँ 2 आती है, कुछ भी आ जाएगी 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो आपको नहीं पता, तो वेरी करती रहती है। वेरी का मतलब कभी कुछ वैल्यू x की, कभी कुछ। तो जब वैल्यू चेंज होती रहे उसको ही वेरिएबल बोलते हैं। और नॉन वेरिएबल कौन सी होती है, नॉन वेरिएबल, ठीक है ना। नॉन वेरिएबल क्या होती है, जैसे कि आपकी जो बदलती ना हो। देखो जैसे कि 1 2 3 4, मुझे ये बताओ यदि कोई संख्या 3 है तो क्या कोई ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगी, नहीं होनेगी, तो 3 तो 3 ही रहेगी। तो इन्हें तो बोलते हैं नॉन वेरिएबल, इनको बोलते हैं वेरिएबल। तो मैंने क्या कहा, आप इसको यदि नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, वैसे मैं इसको रफ कर रहा हूं। मैंने देखो क्या कहा, आपको एक संख्या लिखनी है, क्या कहा, एक संख्या लिखनी है जिसमें वेरिएबल हो। वेरिएबल अब मैंने आपको बता दिया, तो इसको ही बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। देखो मैं और बताता हूं, ये एक बहुपद है, मैं एक और बता देता हूं, चलो 4x² + 5 + 2x। अब मुझे बताओ, ये एक संख्या है, संख्या देखो इसमें क्या है, वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल है तो अब मुझे ये बताओ, तो ये क्या होगा, ये एक बहुपद होगा। अब देखो और ये बता देता हूं मैं आपको, 5 की क्यूब ले लो, 5y² ले लो +2, तो ये भी क्या है, ये भी एक बहुपद है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल भी आ गया और ये क्या है, एक संख्या है, ठीक है ना। जब आप इसको यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ रखोगे तो आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वैसे भी तो एक संख्या ही है। अब देखो मैं आपको और बता देता हूँ, देखो संख्या, अब आपके माइंड में आया होगा कि संख्या कैसे। देखो x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे 2 रख दूं, मैंने क्या कहा, x की वैल्यू 2 रख दूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 दूनी 4 + 3 यानी कि 7। तो ये क्या एक संख्या नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये एक संख्या है, यानी कि आपको एक संख्या लेनी है और संख्या में एक वेरिएबल
होना चाहिए बस, तो वो क्या होगा, वो बहुपद होगा। देखो मैं आपको और एग्जांपल बता दूं जिससे कि आपको क्लियर और ज्यादा हो जाए। ये तो 3 हो गए। एक रैंडमली कुछ भी ले लो, x² प्लस y² प्लस 2z प्लस 5, इतना ले लो, यानी कि ये भी क्या है, ये भी एक बहुपद है। यानी कि आपको पता चल गया बहुपद कुछ नहीं है, बहुपद ओनली क्या है, एक संख्या होनी चाहिए और उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए। अब देखो मेरे आप ये भी सोच रहे होंगे क्या ये, यानी कि देखो ये ओनली 5 बहुपद है क्या? यस, कैसे, देखो मैं चेक करके बताता हूं। मान लो 5 था, देखो यहां पे x की पावर थी 1, यहां x की पावर थी 2, लेकिन यहां x की पावर कितनी है, 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 1 होती है। तो मैं 5 को मैं ये लिख सकता हूं, 5 को मैं लिख सकता हूं 5x की पावर 0। तो अब ये इसमें देखो, अब ये आ गया ना वेरिएबल, आ गया वेरिएबल, और एक ये संख्या भी है, तो 5 भी एक क्या है, बहुपद है। अब मेरे ख्याल से आपका बहुपद का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आपको एक संख्या लेनी है और उसमें वेरिएबल होना चाहिए, कैसे भी करके वेरिएबल, देखो इसमें भी वेरिएबल है, 5 में देखे तो ये रहा वेरिएबल, कैसे, मैं फिर दोबारा से बता देता हूं। मुझे ये बताओ 5 है और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मान होता है 1, देखो इसकी वैल्यू का मान होता है 1, तो 5 इंटू 1 का मतलब 5 ही तो है। तो अब इसमें देखो ये एक संख्या है और इसमें एक ही वेरिएबल आ गया, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। यदि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिखूं तो उसमें तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए मुझे क्यों लिखने, वैसे मैंने बता दिया, इसमें एक सिंगल लेके, इसमें स्क्वायर लेके, इसमें 2 संख्या ले ली और उनका स्क्वायर कर दिया, किसी का क्यूब कर दिया, यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए, तो आप ऐसे ही कितने सारे वेरिएबल ले सकते हो, तो ये होता है बहुपद। अब देखो मैं समीकरण बताता हूँ, देखो ये वाला तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर। अब देखो समीकरण देखो क्या होता है, देखो समीकरण कुछ नहीं है, बहुपद के इक्वल तुम कुछ भी संख्या रख दो। मैंने क्या कहा, बहुपद के इक्वल यदि कोई सी भी संख्या है, अब देखो वही क्या होगा, समीकरण। देखो मैं इसको मिटा देता हूं, ये थी संख्या, ठीक है ना, ये बहुपद है, इसके इक्वल मैंने 1 रखा, ये क्या हो गई, समीकरण हो गई। आया समझ में? अब आप कह रहे होंगे यहां पे 0 आ सकता है, यस, लो अब भी ये क्या है, समीकरण है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहां 5 हो सकता है, यस 5 भी हो सकता है फ्रेंड्स। और यदि आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यस कुछ भी, यानी कि मैं आपको बताऊं सिंपल भाषा में, जब आप बहुपद को किसी भी संख्या के इक्वल रख देते हो तो फ्रेंड्स वो क्या हो जाती है, वो इक्वेशन बन जाती है। और यदि वो बिना इक्वल के लिखी गई है तो फिर वो क्या होगी, बहुपद। आपको आया समझ में? मैं देखो फिर बताता हूँ, ये था आपका एक बहुपद मैंने पूरा बता दिया क्या चीज है। तो बहुपद के इक्वल मैंने कुछ भी रख दिया, ये एक यहां तक बहुपद था, मैंने इसके इक्वल 0 रखा, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब आपको पता चला इक्वेशन क्या होती है, बहुपद क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये एक बहुपद था, मैंने इसके बराबर रख दिया 7, ये एक इक्वेशन है, यस। अब आपको पता चल गया ना कि क्या इक्वेशन होती है। फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल तरीका देखने का बता दूं, इक्वेशन में बीच में बराबर आता है, ठीक है ना, इक्वेशन में बीच में बराबर आता है और बहुपद में कभी कोई बराबर नहीं आता, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है ना। और देखो मैं आपको ये बता दूं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आप कोई सी भी बुक उठा के देख लो ना, कोई सी भी, आपको ये चीज कहीं नहीं मिलने वाली, ना यूट्यूब पे मिलने वाली है और ना ही आपको किसी बुक में मिलेंगी। ये अपने धोरे से ये जो मन में आ रहा वही बता रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही ऐसे बताई जा रही है कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए, कोई बुक में नहीं है, ठीक है ना। तो देखो लेकिन आज से आप इस चीज में मास्टरी हासिल कर लोगे। तो देखो मैं फिर और बताता हूं, ये एक बहुपद था, अब मैं इसके बराबर कुछ भी लिख दूं, यानी कि संख्या होनी चाहिए, बस कुछ भी लिख दी, मान लो मैंने 0 रख दी। अब आप कह रहे होंगे क्या मैं बार बार 0 रख रहा हूं, तो 0 को मैं हटा देता हूं, चलो मैंने लिख दिया 52, ठीक है ना। अब हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये क्या है, एक इक्वेशन है, तो मैंने इक्वेशन को EQ लिख दिया, ठीक है ना, EQ।
इक्वेशन। और यदि मैं इसको हटा दूं और ये 3 है तो ये क्या है, बहुपद। और यदि मैं इसके आगे कुछ लगा दूं, अब ये क्या बन गई, इक्वेशन। तो फ्रेंड्स देखो, आपको ये चीज कितनी अच्छी तरीके से मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। देखो बहुपद को हमने देखा कैसे, क्या होता है बहुपद, कैसे पता लगाएंगे बहुपद। मान लो आपसे पूछा गया 4z + 5y + 2। अब आपसे पूछा गया ये बहुपद है या नहीं, या ये इक्वेशन है या नहीं, तो आपसे पूछा गया, तो आप क्या करोगे, इसमें देखोगे हाँ भाई ये एक संख्या है, इसमें वेरिएबल भी हैं, तो क्या होगा, ये बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि समीकरण में तो बराबर में कुछ चीज आ जाती है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने बहुपद को बताया और समीकरण को बताया। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो मुझे लगा बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि देखो ये चीजें किसी को पता नहीं होती। मैं फिर बता रहा हूं, ये लगती तो छोटी छोटी चीजें हैं, कोई इन्हें पूछता नहीं अपने टीचर से, क्योंकि डरते हैं सब। तो फ्रेंड्स आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारी के जो रिश्तेदार होते हैं उनको शेयर जरूर करना, क्योंकि उनको भी ये पता होना चाहिए कि क्या चीज है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, इसको लाइक कर देना और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना, उसके साइड की बेल आइकन की घंटी भी दबाना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।